गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसे चल रही है तुम्हारी साइंस की तैयारी। होप सो तुमने मेरी वीडियो का पहला पार्ट देख लिया होगा, उसमें मैंने सारे एमसीक्यूज कराए हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने आपको पूरे आपके सिलेबस के रिवीजन के तौर पर 1 वर्ड आंसर्स में लेके आई हूँ। तो आप इसे नोट भी कर लें, जो आपको ना समझ आए उसे 2 बार जरूर नोट कर लें और पेपर में अच्छी तरह से इसे पढ़कर जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस टू गेट द प्योर नैप्थलीन फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म। इसके लिए आएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एटम। सबसे पहले एटम को आइडेंटिफाई करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इसकी वैलेंसी लिखनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसके आसपास के इलेक्ट्रॉन गिन लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसका, यानी इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 9 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLM। पहले में होते हैं 2, तो 9 में से 2 चले गए, रह गए 7, और दूसरे वाले में होते हैं 8, है ना। तो इसके पास क्या रह गए 7, यानी इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 इसको और चाहिए और वो नेगेटिव चार्ज लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये होती है ATP और इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है NH3, इसमें जो मास रेशो क्या होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की होती है 14:3। विच सेल प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, ये होते हैं हमारे फाइटर WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल। देखो K में होते हैं मैक्सिमम 2, फार्मूला याद रख लेना 2n², जिसमें n जो होता है वह नंबर ऑफ शेल होता है। L में आएंगे आपके 8, M में आएंगे 18, 2 8 18, और N में आएंगे 32, KLMN। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला फॉर एल्युमिनियम नाइट्रेट। एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, नाइट्रेट की होती है 1, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा AlNO3/3। नेक्स्ट है फार्मूला लिखना है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम की क्या होती है वैलेंसी बेटा, क्या होती है इसकी, अमोनियम की 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, तो दोनों मिलके बन गए अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑसिलेटिंग पेंडुलम। देखो ऑसिलेटिंग, जब पेंडुलम घूमता है तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वापस आती है काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर। जब पटाखा बजता है तो सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले लिखोगे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से बनती है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के साथ आती है लाइट एनर्जी, लाइट के साथ आती है साउंड एनर्जी। ये तीनों लिखने जरूरी है, एक लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बांध को काफी ऊंचाई पर स्टोर किया जाता है, फिर पानी को नीचे गिराया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल पानी नीचे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक से बनते हैं टरबाइंस, टरबाइंस के ब्लेड्स चलते हैं और फिर बनती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तो बीच में काइनेटिक एनर्जी आएगी। नेक्स्ट है फाइंड द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मेंशन द लॉ। पहले सबसे पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो हमारे पास ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये निकालना था, इनका टोटल कर लो और उसमें से इसे माइनस कर दो, यू विल गेट दिस। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर जो होते हैं वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 1 मार्कर में। सिंबल लिखने आ सकते हैं, सोडियम का सिंबल होता है नेट्रियम, ये जिंक का होता है Zn, लेड का होता है Pb और क्लोरीन का क्या होता है Cl। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये होती है 340 मीटर पर सेकेंड, और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है एयर में, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है 1500 के करीब, और एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा होती है ठोस में। अपथ्रस्ट इज अ फोर्स विच एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम किसी भी चीज में पार्शियली इमर्ज करते हैं तो ग्रेविटी तो नीचे लगती है, बट जितना उसका वजन होता है या जितना पानी घेरता है उतना ही बल पानी भी उस पर लगाता है, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। फार्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट है केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में निकालना है, 273 माइनस करेंगे एंड यू विल गेट दिस। नेक्स्ट है कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनका ओन DNA होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। एग्जाम्पल देना है एलॉय का, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल का, या मेटल का मेटल के साथ। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ब्रोंज।
पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप जून से जुलाई में करा जाता है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। ठीक है, अब जो सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनती है वो कौन बनाता है? वो बनाता है कौन सा सेल ऑर्गेनल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, क्योंकि रफ वे तो होते हैं राइबोसोम, वो तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ रबी सीजन, ये होता है नवंबर टू अप्रैल। प्लेटलेट्स किड्स में हेल्प करते हैं, ये ब्लड कोआगुलेशन, यानी जब आपको कोई चोट लग जाती है तो ब्लड जो बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है, वो जल्दी से उसका थक्का जम जाता है, और वो किस में मदद करता है? इसमें प्लेटलेट्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टिश्यू फॉर्मिंग द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर जो इनर लाइनिंग है वो क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम, इसे याद कर लो। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू विद द फ्लूइड मैट्रिक्स, ये है ब्लड। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? ये भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक तो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है। नंबर 2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और ट्रांसपोर्ट कर रहा है हार्मोन्स, एंजाइम्स, सारा चीज तो कर रहा है, तो इसलिए वो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है फाइंड योर वेट ऑन मून इफ योर वेट ऑन अर्थ इज दिस, तो मून पर इसका हो जाएगा बटा 6 हिस्सा, तो आपका आ जाएगा 11 n। नेक्स्ट है इफ एलिमेंट हैज 9 प्रोटॉन, देखो 9 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 19 है, तो प्रोटॉन की संख्या अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो मेरे पास 10 आ गए न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो हम K, L और M लगाएंगे। पहले में 2 और 9 में से 2 गए 7, तो यहाँ पर आ गया 7, तो हमारी वैलेंसी आ गई 1। ये है फ्लोरीन का एटम। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये होता है नर्वस सिस्टम, ये हमारी क्विक रिस्पॉन्स के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है। द टिश्यू दैट स्टोर फैट, ये होता है एडिपोज टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स, प्लांट्स में पूछा गया है तो उसमें फ्लोएम आएगा। द टिश्यू दैट जॉइन बोन टू मसल, ये आता है आपका टेंडन। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट अच्छी तरह से आप याद कर लें। नेक्स्ट आता है दिस सेल ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, ये होता है आरबीसी, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिस पर ऑक्सीजन अटैच रहती है। नेक्स्ट आता है वाटर ड्रॉपलेट सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइसी कोल्ड वाटर इज ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का उल्टा, जिसमें वाटर वेपर दे आर चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। मेंशन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्ट्रेच रबर बैंड, ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, खींचती है। नेक्स्ट है मेंशन द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, यह आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, 1 मार्कर में आ सकता है। विच विल फॉर्म एन एनायन, एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब सोडियम तो देखो पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन बनाएगा। क्लोराइड क्या बनाएगा? 17 नंबर होता है, एक और ले लेगा, पूरा हो जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, तो ये बनाएगा एनायन। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो एल्युमिनियम की तो आपको मैंने बता ही दिया, वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, तो हमारा बन जाएगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो एल्युमिनियम बाहर और OH ये, और ये आ जाएगा बाहर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड, यानी नमक, सोडियम और क्लोराइड लिख लेंगे। नेक्स्ट है नेम द 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पे होता है 0 चार्ज, न्यूट्रल होते हैं ये। नेक्स्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब आप बंदूक से गोली निकालते हैं तो गोली आगे जाती है, धक्का आपको पीछे लगता है, या जब आप बोट से उतरते हैं तो आप वो वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। वॉक करने में आप जमीन को धक्का देते हैं, जमीन पैर से जमीन को धक्का देते हैं, और जमीन आपको आगे की ओर पुश करती है। नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट 0 वेलोसिटी। अब इसमें क्या है? बॉल को आपने ऊपर फेंका है, ठीक है, एक हाइट पे जाएगी बॉल, और फिर ये यहाँ पर वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0 वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रही है क्योंकि इस पे जी तो लग रहा है, बट नेगेटिव जी लग रहा है ना, एक्सेलरेशन तो लग रहा है, तो बॉल थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या आएगा? अब कोई चीज है जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इसमें क्या है? वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से तो घूम रही है, बट आपने देखा ना पहले ये इधर जा रही थी, फिर ये इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी तो सेम है बट उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कार मूविंग इन अ सर्कल। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ
सर्टन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर। देखो जब कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये है मून या फिर यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, तो अर्थ इसको अंदर की तरफ खींच रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, और अगर ये ना लगाती तो ये सीधी ही जाती। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, सैटेलाइट मोशन। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बतानी है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की। देखो एक ये वेव है, ठीक है, इस वेव में क्या है, ये अगर ये एक टाइम पीरियड मान लो 1 सेकेंड का मान लो, तो इसमें 2 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊं ऐसे ऐसे, ठीक है, अब इसमें कितनी हो रही है, सेम पीरियड में 5 हो रही हैं, तो यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी इज अपोजिट टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। हस्क ऑफ कोकोनट जो होता है ये सेक्लेरेनकाइमा से बना होता है, इसीलिए हार्ड भी होता है, डेड होता है। किडनी शेप की सेल्स जो होती है, जो कि स्टोमेटा के आसपास रहती हैं, उनमें पानी भर जाता है तो टर्जिडिटी के कारण खुल जाता है, जब निकल जाता है पानी तो क्लोज हो जाती है, गार्ड सेल्स बोलते हैं उनको। कहाँ होती है, एपिडर्मिस में। देखते हैं दिस पैरेनकाइमा स्टोर फूड एंड हेल्प इन साइडवे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझ में आ रहा है, ये कौन सा पैरेनकाइमा होगा, जाइलम पैरेनकाइमा होगा। नेक्स्ट, और ये लिविंग टिश्यू होता है, बाकी सारा क्या होता है, डेड होता है। दिस टिश्यू लिखना था, प्रेजेंट इन प्लांट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जो आंधी आती है, तूफान आती है और पेड़ पौधे यूं झुक जाते हैं, किसके कारण झुक जाते हैं, स्ट्रेंथ कौन देता है, कॉलनकाइमा देता है, ठीक है। और ये मोस्टली किस में होता है, स्टेम्स में होता है। प्रोसेस बाय विच द सेल टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द मसल विच आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। सिलेंड्रिकल भी होती हैं ऐसे, देखो ऐसे होती हैं ये, ठीक है, और ब्रांच भी होती हैं, ठीक है, हल्के से इन्वेस्ट्रेशंस भी होते हैं। तो दीज आर कार्डिक मसल, इनका काम क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना। डू यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड वॉइस व्हाइल सिटिंग इन अ डार्क रूम। तुम अपने दोस्त की आवाज़ को कैसे पहचानोगे अगर अंधेरे कमरे में बैठे हो। बाय द टिम्बर, जो कि क्वालिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है, और क्योंकि हर साउंड की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। हमारी जो आवाज़ है उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है वो मिक्स होती है। द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है। किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में कौन से सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। तो ये आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर डू यू फाइंड द एपिथेलियल सेल्स विद द सीलिया। ये 2 ही जगह मिलते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारी सांस लेने में, ताकि कोई भी धूल का कण है उसको धक्का मार दे ऊपर, और हमारी ओविडक्ट में। ओविडक्ट में क्या करते हैं, जब ओवा रिलीज होता है ना यहाँ पे, तो ओवा को धक्का मारते हैं, तो ओवा ऐसे ऐसे आगे जाता है, ओवम। नेक्स्ट हम आते हैं थिकी वैक्सी कोटिंग फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ अ डेजर्ट प्लांट। ये याद कर लो, ये होता है क्यूटिकल, उसको बचाता है एक्स्ट्रा पानी से। एरेनकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लोटिंग प्लांट्स में होता है, उसको बॉयंसी देता है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट द सब्सटेंस दैट मेक अ कॉक सेल इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। आपने देखा होगा जो पेड़ की छाल होती है वो बहुत ही सख्त होती है, और वो पेड़ को ना केवल वाटर के लॉस से बचाती है, गैसेस ट्रांसपोर्ट से बचाती है, और फंजाई के जो अटैक होता है उससे भी बचाती है, ठीक है, पानी भी बचा के रखती है। तो ये कौन सी कोटिंग होती है, होती है सुप्रीन की कोटिंग। तो ये याद कर लेना, लिग्निन की कोटिंग होती है सेक्लेरेनकाइमा में, कॉर्क सेल में होती है सुप्रीन, ठीक है। द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ डेंड्रॉन्स होते हैं उसके। तो दिस इज साइटोन और दिस इज एक्सॉन। नेक्स्ट हम बात है द टिश्यू विच फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ये आपकी अगर हमारी ह्यूमन बॉडी है तो हमारे जो अंदर टिश्यू हमारे जो ऑर्गन्स है इनके बीच में जो स्पेस है स्किन और इसके बीच में, ये कौन भर रहा है, एरियोलर टिश्यूज, ठीक है। और ये रिपेयर ऑफ टिश्यूज में भी काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट भरा होता है उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। नर्व इम्पल्सेस कैरिड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी बाय द एक्सॉन, ठीक है। एक तो होता है साइटोन जो कि सेल बॉडी होती है, एक होता है एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन से नर्व इम्पल्स कैरिड अवे होता है। नेक्स्ट हम बात हैं मेरिस्टेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन ग्रास, ये होता है इंटरकैलरी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ए ट्री, ये मैंने बता दिया, कॉर्क जो कि सुब्रिन से जिस पे कोटिंग होती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट, जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप लिख सकते हैं। चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है और फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर आसानी से आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है विल द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विल शो टिंडल इफेक्ट, नहीं, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है,
याद रख लेना, होमोजीनियस ट्विंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। नेक्स्ट है विच क्वालिटी इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर ये ऐसे आ रही है लाइन, इसका मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ निकालूं और इस तरह से निकालूं कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन दिखा रहा है ये, ठीक है, ठीक है। अगला मैं दिखाती हूँ, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है, और पहले ऐसे थी और फिर ऐसे हो रही है, यानी यहाँ से एक्सेलरेशन हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है। और वो पूछता है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ये जो एरिया कवर होता है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ भी दिखा देती है, ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का बीच का है। अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में ऐसे आ रहा है तो टाइम के साथ डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, ठीक है। अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। नेक्स्ट आता है, अगर आपका इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है डिस्टेंस अपॉन, तो ये क्या है कि स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस ऑन डिस्टेंस टाइम प्लेन। देखो ये डिस्टेंस मैंने बता दिया, ये टाइम बता दिया, और स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका अंदर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल, हाँ जी, पीपल स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन द हॉट डे, आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम कूल, नेम द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेपोरेशन, पानी का भाप में बदलना। व्हेन कैम्फर इज केप्ट इन ओपन डिश इट्स क्वांटिटी डिक्रीजेस डे बाय डे विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। इसका मतलब क्या है, देखो सॉलिड का गैस फॉर्म में बदलना, याद रख लेना ये, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री पर क्या होगा, 0 डिग्री पर एक तो आपको सॉलिड मिलेगी आइस, और थोड़ा सा पानी भी मिलेगा, क्योंकि जो बर्फ होती है और वो पानी गर्मी पाकर पानी में धीरे धीरे बदल तो रही है, बट टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा, यानी पानी भी 0 डिग्री पर ही होगा। इस प्रकार से 100 डिग्री पर कुछ पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और कुछ लिक्विड होगा जो कि आपको 100 डिग्री पर भी मिलेगा। नेक्स्ट हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पार्ट बी। एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम बैक्टीरिया, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट से लिख सकते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, मल्टी सेल्युलर आप कोई भी लिख देंगे, एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल सपोर्ट देना, शेप देना, प्रोटेक्ट द सेल वॉल। केमिकल फार्मूला लिखना है कैल्शियम और फ्लोरीन का। देखो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फ्लोरीन की होती है 1, तो ये आ जाएगा CaF2। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन और सल्फर को मिला के कंपाउंड बनाना है, तो सल्फर की 2 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो बनेगा H2S। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलाना है, ठीक है, नाइट्रोजन की होती है 3+, तो हाइड्रोजन की होती है 1, तो ये बन गया NH3। नेक्स्ट आता है कार्बन और क्लोरीन को मिलाना है, कार्बन की होती है 4, ठीक है, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, दोनों होते हैं। क्लोरीन का होता है 1, तो ये बन गया CCl4। सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम की होती है 1 वैलेंसी और इसकी होती है 2, तो ये हो जाएगा Na2O, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे CO2, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर 2 और ब्रोमाइड, ठीक है, कॉपर 2 का मतलब कॉपर 2+ है, तो यहाँ पर बनेगा, ब्रोमीन की होती है 1, कॉपर की 2, तो CuBr2 बन जाएगा। एल्युमिनियम 3 और नाइट्रेट, एल्युमिनियम के तो ऑलरेडी दिख रहा है 3 है, तो नाइट्रेट की 1 होती है, AlNO3 पावर 3 हो जाएगा। कैल्शियम की 2, फॉस्फेट की जो होती है वो होती है 3, तो ये बनेगा Ca3PO4 की पावर 2। नेक्स्ट है आयरन सल्फाइड, सल्फाइड है ये, आयरन की 3 होगी, तो देखो ये 3 आ गई, सल्फाइड की होती है 2, तो ये 2 आ गई, तो ये बन गया Fe2S3। नेक्स्ट है मरकरी क्लोराइड, क्लोराइड की होती है 1, मरकरी की होती है 2+, तो ये बन गया Cl2HgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम की होती है 2+, क्लोरीन की होती है, क्लोराइड की होती है 1+, तो MgCl2 बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेम द प्रोसेस बाय ड्राई आइस, जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखी है और वो इवेपोरेशन पे जा रही है, तो क्या हो गया, सब्लिमेशन है। ड्राई आइस जो होती है वो गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाती है, सब्लिमेशन। नेम द प्रोसेस, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को बीकर में रखा है और बीकर में पानी भी है, तो जैसे ही बीकर को स्टेयर किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस का, डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ 1 पार्ट इनटू अनदर पार्ट, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तीनों में होता है डिफ्यूजन।
जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और गैस के लिए भी है, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसके साथ ये वाली वीडियो होती है समाप्त। मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी।